बॉक्स में लेटर एक्स का साउंड खस होता है, वहीं एग्जैक्ट में लेटर एक्स का साउंड गज होता है, वहीं जाइलोफोन में लेटर एक्स का साउंड ज होता है। तो एक ही लेटर है, उसके कई अलग साउंड्स हैं। वैसे ही लेटर एस होता है जिसका साउंड सन में स हो रहा है, वहीं म्यूजिक में ज साउंड हो रहा है। यानी कि इंग्लिश लेटर्स में एक ही लेटर्स के कई अलग साउंड्स हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि एक ही लेटर्स के क्या अलग अलग साउंड्स होते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फोनिक्स डाउट्स। इंग्लिश स्पेलिंग मास्टर क्लास की सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर से जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देती हूँ। अगर आपको इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग या प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं या आपको इंग्लिश के टिप्स और ट्रिक्स जानने हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको काफ़ी यूजफुल वीडियोस मिलने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश स्पेलिंग प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में यूजफुल होंगे। सो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक ही लेटर्स के कई अलग साउंड। तो वीडियो को लंबा नहीं करते, आइए देखते हैं वो साउंड्स। तो आज का टॉपिक है ट्रिकी प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग। कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिसके प्रोनाउंसिएशन यानी कि अलग अलग साउंड्स होते हैं, वो देखेंगे। प्लस स्पेलिंग भी देखेंगे कि कब कैसे लिखा जाता है, कहाँ पे किस साउंड के लिए हम क्या लिखेंगे। तो यही आज का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको फन आने वाला है और कुछ नया सीख के जाने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें क्योंकि आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग और नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। आई एम श्योर आपने ये सारे ट्रिकी प्रोनाउंसिएशन है इसके पहले नहीं समझा होगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है लेटर एक्स। लेटर एक्स का साउंड होता है खस खस। तो ये साउंड होता है लेटर एक्स का। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ब ऑक्स बॉक्स, फ ऑक्स फॉक्स, म इक्स मिक्स, स इक्स सिक्स, री एक्स रिलैक्स, ट एक्स टैक्स, फ एक्स फिक्स, म एक्स मैक्स। तो जब भी क्स साउंड होगा, क्स साउंड के लिए हम लेटर एक्स लिखेंगे। तो किसी भी वर्ड में अगर क्स साउंड आ रहा है तो वहाँ पे हम लेटर एक्स लिखेंगे। दूसरा इसी में लेते हैं कि गज साउंड। लेटर एक्स का दूसरा साउंड भी होता है, वो होता है गज गज। जैसे एग्जाम, एग्जाम्पल्स, एग्जैक्ट, एग्जिस्ट, हाँ, एक्सक्यूटिव, एग्जिबिट। तो इन सारे जगहों पे लेटर एक्स का साउंड होता है गज। तो लेटर एक्स का सिर्फ खस साउंड नहीं होता, दूसरा साउंड होता है गज। तो किसी भी वर्ड में अगर गज साउंड आ रहा है तो वहाँ पे हम लेटर एक्स लिखेंगे। आगे इसी में देखते हैं एक्स का एक और साउंड ज साउंड। जाइलोफोन, जेरोक्स, जेनॉन, जेवियर। तो जब भी वर्ड के अगर स्टार्टिंग में ज साउंड आ रहा है तो हम वहाँ पे एक्स का यूज़ करेंगे। तो कैसे समझ में आएगा कि कब लेटर एक्स को हम कस पढ़े, कब गस पढ़े, तो ज पढ़े। तो बच्चों को मोस्टली यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कि लेटर एक्स के 3 अलग साउंड है, कहाँ पर कैसे पढ़ा जाए। तो एकदम सिंपल सा ट्रिक है, ध्यान से समझिएगा। जब भी वर्ड के अगर एंड में, किसी भी वर्ड के अगर एंडिंग में अगर एक्स है तो हम उसको कस पढ़ेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे लेटर एक्स वर्ड के एंड में है। तो जब भी वर्ड के एंड में एक्स होता है तो हम उसको कस पढ़ेंगे। वहीं अगर ई उसके बाद एक्स है और कोई वोवेल है, अगर ई एक्स के बाद कोई वोवेल होता है तो हम उसको गस पढ़ते हैं। तो यही हमारा ट्रिक नंबर 2 हो गया। जब भी ई एक्स के बाद कोई वोवेल आता है तो वहाँ पे लेटर एक्स को हम गस पढ़ेंगे, वहाँ लेटर एक्स का साउंड हो जाएगा गज। तीसरा वही एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब भी एक्स वर्ड के स्टार्टिंग में आएगा, स्टार्टिंग या फिर बिगनिंग में आएगा, तो जब भी लेटर एक्स स्टार्टिंग में आएगा तो उसका साउंड हो जाएगा ज। तो सिंपल सा ट्रिक है। अगर आपके पास कॉपी पेन हो आसपास तो नोट डाउन करके रख लीजिए या फ़ोन में लिख के सेव कर सकते हैं नोट्स में। तो अगर वर्ड के एंडिंग में एक्स है जैसे इस तरीके से, तो हम वहाँ पे एक्स का साउंड हो जाएगा कस। और वहीं अगर ई एक्स के बाद कोई वोवेल है तो वहाँ लेटर एक्स का साउंड हो जाएगा गस। तो यही ट्रिक नंबर 2 है। ट्रिक नंबर 3, जब भी एक्स वर्ड के स्टार्टिंग में आता है, कभी भी एक्स अगर वर्ड के स्टार्टिंग में आए तो इसका साउंड कस या गस नहीं होगा, उसका साउंड हो जाएगा जाइलोफोन। तो यही होगा लेटर एक्स के 3 साउंड और कब कैसे लिखे जाते हैं। तो ये हो गया लेटर एक्स। आगे देखते हैं लेटर एस। लेटर एस का मेनली साउंड होता है स।
ये एक कॉमन साउंड होता है लेटर एस का, जैसे कि स अन सन, स ईट सिट, स्न एक स्नेक, स्टॉप स्टॉप, ब अस बस। तो लेटर एस का साउंड होता है स। वहीं कुछ जगह आप देखोगे लेटर एस का साउंड ज भी होता है, यानी कि जेड के जैसे होता है। तो कब होता है, तो एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। र ओज रोज, इसको रोज स नहीं पढ़ा जाता, इसको रोज रोज। म्यूजिक, इजी, रीजन, प्रेजेंट, बिजी, यहाँ पे सारी जगहों पे लेटर एस को ज के जैसे साउंड किया जा रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि लेटर एस को ज कैसे पढ़ें? तो सिंपल है, जब भी लेटर एस दो वोवेल के बीच में होता है, जब भी लेटर एस दो वोवेल के बीच में होता है, यहाँ पे देखिए वाई को सीक्रेट वोवेल माना जाता है। इस पे और एक वीडियो बनाऊंगी मैं, पर अभी फ़िलहाल आप समझ लीजिए कि वाई सीक्रेट वोवेल होता है। तो जब भी लेटर एस दो वोवेल के बीच में होता है तो वहाँ लेटर एस का साउंड ज हो जाता है, जेड की तरह। तो इसी तरह जब भी दो वोवेल के बीच आपको अगर ज साउंड आता है, इस तरीके का साउंड, तो वहाँ पे आप एस को यूज़ करेंगे एज अ ज साउंड के लिए, यानी जेड के लिए। तो इस तरीके से है, लेटर एस के दो साउंड होंगे, स साउंड एंड ज साउंड। और आपने समझ भी लिया कि कब लेटर एस को ज पढ़ा जाता है या लिखा जाता है। तो इस तरीके से लेटर एस हो गया। आगे देखते हैं वहीं लेटर सी। लेटर सी का मेनली साउंड होता है क। एग्जाम्पल देखते हैं, क एट कैट, क अप कप, क्र आई क्राई, बिकॉज, क ऑल कॉल। तो इस तरीके से लेटर सी का साउंड क हो गया। पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ लेटर सी को एज अ श पढ़ा जाता है, तो कब पढ़ा जाता है? जैसे कि स्पेशल, स्पेशल यहाँ पे स साउंड भी नहीं है, श साउंड है, श। स्पेशल, सोशल, ऑफिशियल, फाइनेंशियल, प्रीसियस, डिलीशियस, स्पेशियस, टेक्नीशियन, मैजिशियन, पॉलिटिशियन। तो जब भी CIAL, यहाँ पे सारे एक पैटर्न देखिए, CIAL है, यहाँ पे CIO है, CIO, यहाँ पे CIAN, C है। तो ये 3 पैटर्न्स हैं। जब भी CIAL या फिर CIA भी ले सकते हैं, CIO और CIAN। अगर ऐसे पैटर्न्स आपको दिखेंगे किसी भी वर्ड में, जब CIAIO के साथ आता है तो वहाँ लेटर सी का साउंड क न होके श हो जाता है। तो इसी वजह से हम वहाँ पे सी को क न पढ़ के श पढ़ते हैं। इसीलिए जैसे स्पेशल, प्रीसियस, टेक्नीशियन, तो इन सारे जगहों पे लेटर सी का साउंड श होगा। तो यही हमारा दूसरा ट्रिकी प्रोनाउंसिएशन है, सी के 2 साउंड होंगे, क और श। आगे देखते हैं लेटर जी। लेटर जी का मेनली साउंड होता है ग, जैसे कि ग एस गैस, शुगर, डॉग, ग्रीन, ईगल। यहाँ पे लेटर जी का साउंड हो रहा है ग, सारे जगहों पे लेटर जी का साउंड हो जा रहा है ग, ईगल। तो इस तरीके लेटर जी का मेनली साउंड, बेसिक साउंड होता है ग। जब भी लेटर जी दिखे तो आप उसको ग पढ़ेंगे। वहीं कुछ जगहों पे लेटर जी का साउंड ज के जैसे होता है, जैसे कि गराज, मसाज, मिराज, बेज। यहाँ पे लेटर जी का साउंड हो रहा है ज जैसे, यानी जब भी वर्ड के अगर एंडिंग में अगर आप GE देखेंगे तो वहाँ पे लेटर जी का साउंड ग ना होके वहाँ पे ज साउंड हो जाएगा। गराज, गराज, मसाज, मसाज, मिराज, बेज। तो यही समझ लीजिए, जब भी आप वर्ड के एंड में ज साउंड सुनेंगे तो वहाँ पे GE यूज़ करेंगे। तो लेटर जी के भी 2 साउंड हो गए यहाँ पे, लेटर जी का ग साउंड और ज साउंड। ये भी एक ट्रिकी प्रोनाउंसिएशन है कि कब कैसे पढ़ा जाता है। आगे देखते हैं स्व साउंड। आई एम श्योर आपने इससे पहले स्व साउंड नहीं सुना होगा। अगर सुना है तो आइए आज डिटेल में समझते हैं तो क्या होता है ये स्व साउंड। आप कुछ वर्ड्स देखिए, जब वर्ड में कोई सिलेबल स्ट्रेस्ड नहीं होता है तो वहाँ पे जो लेटर्स होते हैं उसका साउंड ना वीक हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, अबाउट। यहाँ पे लेटर ए का साउंड एकदम हल्का सा आ रहा है, वो भी अ। अबाउट, जबकि लेटर ए का साउंड तो ए होता है या फिर ए होता है, पर यहाँ पे ना ए हो रहा है ना ए हो रहा है। तो यही होता है स्व साउंड, यानी कि वीक साउंड, जहाँ पे जो वोवेल रहता है वो वीक साउंड देता है।
और ये सिर्फ वॉवल्स पे ही अप्लाई होगा। जो 5 वॉवल्स होते हैं ना, A, E, I, O, U, 5 वॉवल्स होते हैं, तो उन्हीं पे अप्लाई होगा स्वा साउंड। जहाँ पे लेटर एकदम वीक हो जाता है, जो सिलेबल स्ट्रेस्ड नहीं होते हैं ना, वहाँ पे सिलेबल में जो वोवल होता है वो अनस्ट्रेस्ड हो जाता है, यानी कि स्वा साउंड होता है, वीक होता है। तो ये हो जाएगा अबाउट, अगेन, अगेन नहीं होगा, अगेन, अराउंड, अगो, एगो बोलते हैं बहुत लोग इसको, ये होता है अगो। यहाँ पे लेटर ए का वीक साउंड होता है, स्वा साउंड होता है अगो। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम, यहाँ पे लेटर ई का साउंड अ हो जा रहा है, प्रॉब्लम। लेसन, यहाँ पे लेटर ओ का साउंड अ हो जा रहा है, लेसन। टेकन, यहाँ पे भी लेटर ई का साउंड अ हो जा रहा है, ओपन। यहाँ पे भी लेटर ई लिखा तो गया है पर बोलते समय एक वीक साउंड, एकदम हल्का साउंड है अ करके, तो यही होता है स्वा साउंड या फिर वीक साउंड। ओपन, ओपेन नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे ओपन। आगे देखते हैं, लेटर आई कब साइलेंट होगा या फिर वीक साउंड होगा। फैमिली, यहाँ फैमिली पढ़ते हैं बहुत लोग, यहाँ पे आई का साउंड अ होगा, फैमिली। पॉसिबल, बहुत लोग इसको पॉसिबल ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लेटर आई लिखा जाएगा पर बोला नहीं जाएगा, एकदम वीक साउंड। पॉसिबल, पॉसिबल। यहाँ पेंसिल पढ़ते हैं लोग, पेंसिल नहीं होगा, ये पेंसिल, पेंसिल। तो इस तरीके से आई कब स्वा साउंड देगा, एकदम वीक साउंड जब होगा, तो वहाँ पे अ करके आएगा। जैसे ये बटन, बटन, यहाँ पे भी ओ का साउंड अ हो रहा है। लेसन, अगेन यहाँ पे अ। मेमोरी, इसको मेमोरी बोलते हैं, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पे होगा मेमोरी, मेमोरी। डॉक्टर, डॉक्टर, यहाँ पे भी ओ का साउंड हो जाएगा अ। वैसे सरप्राइज, नॉट सरप्राइज, सरप्राइज। सप्लाई, अ साउंड। सपोर्ट, जब भी वीक साउंड होगा उसे ही हम स्वा साउंड बोलते हैं, यानी कुछ वॉवेल्स में जब अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं ना, तो वहाँ पे वॉवेल को हम वीक साउंड लेते हैं, अ साउंड। ये सारे वॉवेल के लिए यूज़ होता है, जो हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं ना, A, E, I, O, U, जब वर्ड में इन्हें स्ट्रेस नहीं किया जाता है तो ये वीक हो जाते हैं और इनका साउंड हो जाता है अ, एकदम हल्का साउंड होगा, प्रॉपर अ भी नहीं बोला जाएगा, इस तरीके से। तो यही होता है स्व साउंड। आई एम श्योर आपने काफ़ी इस वीडियो में ना ट्रिकी प्रोनाउंसिएशन देखे होंगे। आपको देखो पता भी नहीं था होगा कि एक साउंड, एक ही लेटर के कई साउंड हो जाते हैं और कब कैसे लिखा जाता है। तो आई होप ये बहुत यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आप कोई टीचर है, पेरेंट्स हैं जिनको ये सब सीखना चाहिए, समझाना चाहिए अपने बच्चों को, तो ज़रूर से उनके साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं ऐसे और यूज़फुल वीडियोस में। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं है देखे हैं तो ज़रूर से जाके देखिए। आपको स्पेलिंग मिस्टेक, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम अगर आती है तो ज़रूर से वो सारे वीडियोस देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। तो मिलते हैं और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।